गुड मॉर्निंग। तो हमारा है डे 3 इन शिलोंग और अभी हम जा रहे हैं बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने। रूट ब्रिज हम कल करेंगे क्योंकि कल सैटरडे है और आज हम जा रहे हैं डाउकी रिवर और उसके आसपास के 3-4-5 पॉइंट हैं एक्चुअली, उनको कवर करने। तो अब निकल रहे हैं, सुबह 9 बज रहा है, आयत भी रेडी है और हम कर रहे हैं अपना रूम लॉक। फिर चलते हैं मेलोंग विलेज, मॉल नहीं, मेलोंग विलेज विच इज़ द क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया। तो आयत निकल गई है क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया देखने के लिए, मेलोंग विलेज, जहाँ पे टिकट लगता है 10 रुपीज़ पर पर्सन और वहाँ के जो लोकल्स हैं वो रोड्स और सब कुछ स्वीप करते हैं, मॉप करते हैं और बहुत साफ रखते हैं। तो चलते हैं मेलोंग विलेज। यहाँ पे रात को बारिश बहुत हुई है, पूरे रात ही होती रही आई बिलीव, और सुबह भी हो रही थी अर्ली मॉर्निंग, बट अभी बादल खुला हुआ है, साफ़ है। तो अच्छा है हमारे लिए कि अब हम जाके आराम से जल्दी जल्दी सब कुछ विज़िट करके और शाम तक वापस आ जाएंगे। आज का दिन थोड़ा लंबा है क्योंकि बहुत सारे कवर करने हैं पॉइंट्स। शिलोंग से मेलोंग के रास्ते में हमें कंटिन्यूस मिल रही है बारिश, रास्ता बहुत अच्छा है और हमारे होटल से ये 70 किलोमीटर्स था, विच इज़ लाइक 2.5 आवर्स। अभी भी 1.5 घंटा करीब बचा है तो हम चले जा रहे हैं, लेकिन मौसम अच्छा है और व्यूज़ भी अच्छे हैं। बारिश में ऐसे सेफ़ है, मतलब उतना ज़्यादा स्टीप नहीं है, तो वी कैन ईजिली ड्राइव कार आराम से एंजॉय करते हुए चल रहे थे। तो हम मेलोंग विलेज तो अभी पहुँचे नहीं हैं क्योंकि बहुत धुंध है, बारिश हो रही है, बिल्कुल विजिबिलिटी ज़ीरो है, कार्स एक के पीछे एक बिल्कुल कछुआ के स्पीड से चल रही हैं और अभी भी हमारा जो रास्ता है वो 1.5 घंटे का ही दिखा रहा है। सो यहाँ पे एक मेन हाईवे से चलकर अब हमने एक राइट लिया है मेलोंग विलेज के लिए और ये अभी आधे घंटे का और रास्ता है। नैरो लेन है, 15 किलोमीटर का, 15 किलोमीटर और बहुत डेंस है ग्रीनरी यहाँ पे। मतलब हिमाचल जैसे नहीं है कि दूर दूर पेड़ है, सब एक के ऊपर एक लदे हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा ग्रीन है, बहुत ही ज़्यादा। और बारिश का सिलसिला वैसे ही जारी। सुबह हमने 9 बजे स्टार्ट किया था, हम 1 घंटा डिलेड चल रहे हैं क्योंकि हमने आधा घंटा ब्रेक भी लिया और फिर जहाँ पर फॉग था वहाँ पर हमारी कार बिल्कुल भी स्पीड नहीं ले पा रही थी, एकदम विजिबिलिटी ज़ीरो थी, तो डिले हो गया है बहुत ज़्यादा, बट इट्स ओके। आई थिंक आने वाले जो लोकेशंस हैं वो वर्थ इट रहेंगे, तो वील बी हैप्पी सीइंग दोस्त। तो ये टाइम जो वेस्ट हुआ है पता नहीं लगेगा, ये रास्ते बड़े प्यारे लग रहे हैं इस टाइम। तो मेलोंग पहुंचने से पहले 2 किलोमीटर पहले एक स्टॉप हमें मिला है जो कि है सिंगल रूट लिविंग ब्रिज। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे रूट लिविंग ब्रिजेस हैं, डबल डेकर भी और सिंगल भी। तो ये सिंगल वाले में हम जा रहे हैं क्योंकि आगे चले जाएंगे फिर वापस 2 किलोमीटर आना पड़ेगा। तो ये ब्रिज जो है वो पहले टेक्नोलॉजी को बीट करने के लिए लोगों ने और नेचर के सपोर्ट के साथ ब्रिज बनाया है। तो ये जो सिंगल रूट ब्रिज वाला विलेज है इसका नाम है रिवाई विलेज और ये 2 किलोमीटर पहले है हमारे मेलोंग से, जो एशिया का क्लीनेस्ट विलेज है। और यहाँ पर है हमारा सिंगल रूट ब्रिज जिसको हम देखने जा रहे हैं। रूट ब्रिज बोले तो एक ब्रिज है जो कि रूट्स को एंटैंगल्ड करके बनाया गया है। तो पहले जब सुविधाएं नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, व्हाट पीपल यूज टू डू इज़ हियर, मतलब इन्होंने अपना दिमाग लगा के और नेचर के सपोर्ट के साथ व्हाट दे डिड कि बैम्बू के जो होल्स होते हैं, हॉलोज, उनके अंदर रूट्स को डालना शुरू किया लिविंग ट्रीज़ के। एंड देन जैसे जैसे वो ट्रीज़ बड़े हुए तो वो जो ब्रिज था वो और स्ट्रेंथन होता गया। तो रूट्स से ये बना है और ये लिविंग ट्रीज़ हैं सारे, ओवर द ईयर्स ये बहुत मजबूत हो गया है। सिमिलर काइंड ऑफ रूट ब्रिजेस बहुत सारे हैं मेघालय में, मेघालय में और शिलोंग में। तो
और डबल डेकर भी है, सिंगल डेकर भी है। तो दिस इज़ वन ऑफ द सिंगल डेकर सिंगल रूट ब्रिज। अभी तीसरा मतलब ट्रिपल डेकर भी वो लोग बना रहे हैं, लेकिन उसे बनाने में ओवर द ईयर्स आपको 25-30 साल लगते हैं, तभी जाके वो स्ट्रॉन्ग ब्रिजेस बन पाते हैं। जो एशिया का क्लीनेस्ट विलेज है मेलोंग, वो अभी 2 किलोमीटर्स आगे है, लेकिन ये विलेज जो है रिवाई, ये भी बहुत क्लीन लग रहा है। यहाँ पे कोई कूड़ा करकट नहीं है। तो इस वाले विलेज में भी ये आंटी लोग पूरा रोड साफ़ करते हुए आ रहे हैं। इनको कोई गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही होगी, ना ही ये इनका कोई जॉब है, बट दे आर देमसेल्व्स डूइंग इट कि हम अपनी जगह को क्लीन रखना चाहते हैं, सो दैट वी मेंटेन। जो भी हाइप है, हाइप नहीं है, दैट इज़ द ट्रूथ। लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं, तो वन ऑफ द डेस्टिनेशन है ये क्लीनेस्ट विलेजेस को विज़िट करने की। सो दे आर मेंटेनिंग इट, और हर घर के बाहर एक बड़ा डस्टबिन लगा हुआ है, सो दैट पीपल डोंट लिटर अराउंड जो यहाँ पे आते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने सिंगल रूट ब्रिज के लिए, और ये रास्ते बड़े ही प्यारे हैं। तो डालना पापा बोल देंगे, आराम से आराम से। तो ये जो रूट ब्रिजेस होते हैं ये बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट में है, और यहाँ पर सारे प्रकार के क्रीपी क्रॉलीज मिल जाएंगे आपको, सांप बिच्छू, बट देन दे आर ऑल्सो अफ्रेड ऑफ ह्यूमन्स। तो वो दिन में नहीं आते, बट शाम होते होते जब लोगों ने बहुत सारे स्नेक्स और अदर क्रीपी क्रॉलीज को एनकाउंटर किया है। सो वी आर ग्लैड कि हम दिन में आए हैं, और मौसम तो अच्छा है ही, बस वी आर होपिंग कि बारिश ना हो, कि बारिश हो जाएगी तो सब मज़ा ख़राब हो जाता है। इन द कार इट इज़ ओके। ये है अपना छोटा वाला लिविंग रूट ब्रिज, जो कि जड़ों से बना हुआ है। चलो तो इसे कहते हैं नेचर का पावर। लाइक देयर इज़ नो इंजीनियरिंग डन, नो आर्किटेक्चर डन, बट ओवर द ईयर्स लोगों ने बेसिक अपना दिमाग लगाकर और ये बैम्बूज के ऊपर रूट्स को थोड़ा डायरेक्शन देने की कोशिश की, जैसे हम क्लाइंबर्स में करते हैं। एंड ओवर द ईयर्स इट इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग रूट ब्रिज जिसको कोई compete नहीं कर सकता है। ये इतने मोटे रूट्स के साथ एंटेंगल्ड है, मतलब हेल्ड है, कि इतने सारे लोग आ जा रहे हैं, बट ये हिलेगा नहीं। और ये एक छोटा रूट ब्रिज है। हम कल जाएंगे डबल डेकर रूट ब्रिज देखने, जो कि यहाँ की बहुत एक अट्रैक्शन पॉइंट और एक टूरिस्ट स्पॉट है। वहाँ पर जाकर देखेंगे कि एक के ऊपर एक बने हुए हैं, वो दो डबल डेकर हैं। एंड यहाँ पर सारी ही चीज़ें जो भी हम विज़िट करने आते हैं उसमें प्राइस मनी है, मतलब उसके टिकट लगते हैं। तो इस वाले सिंगल रूट ब्रिज में हमारा टिकट मनी था 40 रुपीज़ पर हेड, जो हम लेकर आए हैं। और यहाँ पे नीचे एक वाटर फ्लो कर रही है। तो सारे रूट ब्रिजेस जितने भी हैं शिलोंग में और शिलोंग के आसपास के एरियाज़ में, वो इन नदियों को क्रॉस करने के लिए ही बनाए गए हैं, और सबका जो स्ट्रैटेजी है वो सेम है। एंड और मोर बन रहे हैं।
बट इट विल टेक सम टाइम, ओवर द ईयर्स इट विल ग्रो एंड देन ये कुछ अद्भुत है, मतलब विच इज़ नॉट सो यूजुअल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। तो मैंने पहली बार ये रूट ब्रिज देखा है एंड दिस इज़ रियली मेस्मराइजिंग। मतलब यहाँ से जाके इसका एक ग्लिम्स ज़रूर याद आएगा, क्योंकि दिस इज़ समथिंग विच इज़ रियली रियली अनयूजुअल। सो ये हैं वो रबर के मोटे लॉग्स जिनको बेस में डाल के उन्होंने कभी पहले 50-60 साल पहले इनके अंदर से रूट्स को डालना शुरू किया होगा। एंड नाउ अब आप देखिए कि इसके रूट्स बाहर तक पूरे उसको कवर कर चुके हैं, पूरा अच्छे से जकड़ के पकड़े हुए हैं। दीज आर द लॉग्स ऑफ रबर प्लांट के लॉग्स हैं ये। और आयत और उसके पापा फ़ोटो खींचते हुए। तो इट्स गुड कि हमने सिंगल रूट ब्रिज देख लिया था और हम वापस आ रहे थे, बस थोड़ा ही 150 मीटर्स दूर थे अपनी कार से। तब रेन स्टार्ट हो गई है और बहुत तेज़ हो रही है। तो आयत के पापा भाग के कार से 2 अम्ब्रेला लेकर आए हैं। अब हम कार तक जा रहे हैं, बट मेलोंग विलेज में अब कैसे विज़िट करेंगे वो एक क्वेश्चन है, क्योंकि वो सिर्फ 2 मिनट की दूरी पे है। तो अभी हम कार पे वेट करने वाले हैं मेलोंग विलेज के बाहर बैठ के, और जैसे ही बारिश रुकेगी तो हम जाएंगे अंदर विलेज के। और गर्मी तो नहीं है, बारिश हो रही है, बट स्टिल ह्यूमिड बहुत है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड है। और मैं भटक गई हूँ रास्ता कि इधर जाना है या इधर जाना है। ओके, इधर जाना है। सो इट इज़ अ एन्जॉयबल ट्रिप और अभी तक बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि हम मानसून में आए हैं और ये यहाँ का बेस्ट सीज़न होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं और यहाँ की बारिश का एक अलग ही मज़ा है। पूरी ग्रीनरी अपनी पीक पर है, अपार मतलब क्लेनलीनेस, अपार ग्रीनरी, इतना अच्छा लग रहा है जो हमें शायद नॉर्थ में कभी नहीं मिलता है। सो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ हिल स्टेशंस। ठंडा भी है, बारिश भी है और ह्यूमिड भी है, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस आ रहा है। क्लेनलीनेस बहुत है और मेन चीज़ फुटफॉल कम है, ट्रैवलर्स बहुत कम है यहाँ पर, बहुत कम भीड़ है। बट आप शिलोंग में जाएंगे तो शिलोंग में आपको बहुत भीड़ मिलेगी। वहाँ पे आपको माल रोड में सब कुछ भरा हुआ मिलेगा, सारे कैफ़ेज़, सारे माल रोड में आपको सब कुछ भरा हुआ मिलेगा, सारे कैफ़े, सारे रेस्टोरेंट, सब कुछ। लेकिन आप आउट लोकेशंस पे आएंगे, जैसे डाउकी रिवर, कल हम गए थे 7 सिस्टर वाटरफॉल्स और 2 और वाटरफॉल्स जो हमने कवर किए थे, वहाँ पे बहुत कम लोग थे, बहुत अच्छा था, सुकून का था। आप आराम से जाके रुक सकते हैं वहाँ आसपास लोकल विलेजेस में। अगर आपको बहुत शौक़ नहीं है कि बहुत बड़े होटल्स में रुकना है या रिजॉर्ट्स में रुकना है, तो छोटे मोटे होम स्टेज़ यहाँ पे मिल जाते हैं एंड दे आर ओके, क्योंकि सिटी ही क्लीन है तो होम स्टेज भी क्लीन होंगे। वी हैव नॉट ट्राइड इट क्योंकि हम शिलोंग में रुके हैं, बट आगे कभी आए तो हम ट्राई करेंगे कि देसी वाले इनके होम स्टे में रुके। अब हम एंटर कर रहे हैं एशिया के क्लीनेस्ट विलेज में, जो है मेलोंग। और ये बाहर की साइड इनकी पार्किंग है और छोटी सी एक मार्केट है, काफ़ी सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, शॉल्स और सोवेनिर्स की। अंदर चलते हैं। इसका जो टिकट हमें पड़ा है वो गूगल पर तो 10 रुपीज़ पर हेड दिखा रहा था, बट उसने बोला कि 100 रुपीज़ पर व्हीकल है, तो हमने उसको 100 रुपीज़ में लिया। अब अंदर चल के देखते हैं कि क्लीनेस्ट विलेज कैसा है। वाकई में ये बिल्कुल क्लीनेस्ट है, मतलब वेरी वेरी क्लीन। रोड्स भी एकदम लग रहा है किसी ने स्वीप करके मॉप किए हैं। वो देखो कहाँ ऊपर चढ़ने का बना दिया, स्काई व्यू पॉइंट। 10 रुपये 2 ऊपर चढ़ो, उन्होंने ये बना दिया। तो ये इन्होंने बैम्बू और रबर के जो स्टिक्स हैं उनका एक ऊपर पॉइंट बनाया है, उसको बता दिया स्काई व्यू पॉइंट। उसका टिकट लगा दिया 30 रुपीज़ पर पर्सन, और इस ऊपर वाले पॉइंट पे सिर्फ 10 लोग चढ़ सकते हैं, मतलब उसकी कैपेसिटी उतनी है।
बट हम नहीं चढ़ रहे क्योंकि बड़ा स्लिपरी है और वो बैम्बू के जो स्टेप्स बने हुए हैं वो बिल्कुल गोल है, तो विद आयत वी कैन नॉट गो देयर। सो अभी हम विलेज देखने चलते हैं। फिर से शुरू हो गई हल्की बारिश और अब हम अंदर आ गए हैं विलेज के लोगों के लोकल घर और उनके घर के आगे के एरियाज। इनके घरों के आगे जो कोर्टयार्ड्स भी हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा क्लीन है। ये घर हैं, इनके आगे सबके छोटे छोटे से कोर्टयार्ड्स हैं और उनको उन्होंने वेल मेंटेन कर रखा है। प्लांट्स, ट्रीज सब एकदम नीट एंड क्लीन एंड सब एकदम सीक्वेंस में, और इसीलिए इसको कहते हैं क्लीनेस्ट विलेज ऑफ द एशिया। यहाँ के भी बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हम इंडिया में हैं। इसकी क्लीनलीनेस और मेंटेनेंस देखकर ऐसा लग रहा है कि हम किसी बाहर कंट्री में कंट्री साइड आए हैं। छोटे विलेजेस जो होते हैं आउट ऑफ द सिटीज़ एंड ऑल, दे आर लाइक वेल मेंटेन्ड, वेल क्लीन। और यहाँ पे जो घर हैं वो 80 हाउसेस ही हैं पूरे मेलोंग में, और वो इतने बेहतरीन तरीके से इन्होंने सजा रखे हैं, मेंटेन कर रखे हैं कि मैस्मराइजिंग है। आई एम जस्ट लाइकिंग इट, आई एम लविंग इट। और बहुत ही अच्छा है, मतलब इफ़ यू हैव टाइम आप यहाँ पे भी किसी छोटे मोटे स्टे में रुक सकते हैं। यहाँ पे स्टेज तो हैं काफ़ी सारे बड़े छोटे, यू कैन डेफिनेटली स्पेंड अ नाइट ओवर हियर और यहाँ की शांति को महसूस कर सकते हैं हम। और आयत को यहाँ दिख गया पार्क, जैसे कि हम सब जानते हैं कि उसको स्विंग्स बहुत पसंद है, तो बस स्विंग्स में पहुँची चली जा रही हैं। तो बारिश फिर से तेज़ होना स्टार्ट हो गई है और हम मेलोंग विलेज में ही हैं। और इसका रिव्यू मैं आपको दूँ, रिव्यू बहुत अच्छा है। वी शुड डेफिनेटली कम हियर इफ़ वी आर इन शिलोंग। बहुत क्लैनलीनेस है, देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि हम इंडिया के किसी छोटे टाउन में हैं या फिर एक विलेज में हैं। इट इज़ लाइक फॉरेन में कहीं बैठे हैं। इतनी सफाई है, इतना वेल मेंटेन्ड है। जो भी घर हैं उनके आगे जो कोर्टयार्ड्स हैं वो भी इतने वेल ब्रूम्ड एंड वेल मेंटेन्ड है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव फीलिंग कमिंग हियर, क्योंकि ऐसे विलेजेस देखने को नहीं मिलते हैं। इसके बाद हम जाएंगे दूसरे एक विलेज शैंडनॉक, और उसके रास्ते में हमें एक वाटरफॉल भी मिलेगा। तो हम जो है उसके बाद फाइनली पहुंचेंगे डाउकी रिवर, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे है ना।